इधर से हम क्या तो मिस्ट्री स्टाइल हमें और वन आउट करना था किसी को, तो मिस्ट्री स्टाइल कॉन्फ्लिक्ट एंड कैरेक्टर, इसमें से मैं ऑड वन आउट करूँगी मिस्ट्री को. ओके, देन थर्ड क्वेश्चन इज द टर्न ऑफ द स्क्रू एफ्रा मैन, राजमोहन स्पाइस एंड जेन आयरे. तो इसमें से मैं किससे ऑड वन आउट करूँ, तो वो है अफ्रा बैन, क्योंकि बाकी जो है राजमोहन स्पाइस जेन आयरे द टर्न ऑफ द स्क्रू ये एक इंग्लिश में है आई थिंक, मुझे ऐसा लगता है, पर तभी मैं अफ्रा बैन को ही ऑड वन आउट कर रही हूँ. आगे ड्रामा, नोवेल, साइकोलॉजी एंड पोएट्री. ड्रामा है, नोवेल, साइकोलॉजी, पोएट्री. साइकोलॉजी को हम लोग ऑड वन आउट करेंगे क्योंकि इसमें ड्रामा में, नोवेल में, पोएट्री. साइकोलॉजी क्या करेगा, साइकोलॉजी एक सब्जेक्ट है. तो देन हम आगे पढ़ने वाला है चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव्स एंड रिराइट द सेंटेंस. ओके, एक सेंटेंस है और हमें इसमें मिला है 3 ऑप्शन और हमें करेक्ट ऑप्शन ढूंढ कर लिखना है इसमें. तो फर्स्ट है द नोवेल एज अ लिटरेरी जेनरे हैज़ अ हिस्ट्री ऑफ अबाउट years. The novel as a literary genre has a history of about year. What is that? एक तो ये क्या है? ऑप्शन सुन लो इसमें 2500, then 2000 और 500. तो ये 3 ऑप्शन है. आपको क्या लगता है कमेंट करके बताना. द नोवेल एज अ लिटरेरी जेनर हैज़ अ हिस्ट्री ऑफ अबाउट डैश ईयर, दैन डैश की जगह हमें 3 ऑप्शन मिला है, उसमें से एक 2500, सेकेंड है 2000 और थर्ड है 500. तो बताओ कौन सा सही आंसर है. मुझे लगता है द नोवेल एज अ लिटरेरी जेनर एज अ हिस्ट्री ऑफ अबाउट 500 आई थिंक बहुत हो जाएगा, तो 500 मैं लिख देती हूँ, पर मैं 2000 ईयर्स को ले रही हूँ. 2000 ईयर्स मैं सिलेक्ट कर रही हूँ. आपको क्या लगता है कमेंट करके बताओ. देन सेकंड क्वेश्चन द न्यू लिटरेचर राइटन इन 18th century was characterized by the new literature राइटर इन 18th century, मतलब कि नया लिटरेचर लिखा गया था 18th century में और उसमें कैरेक्टराइज्ड क्या था. उसमें हमें 3 ऑप्शन मिला है मिस्ट्री, फंटासी, स्पिरिट ऑफ रियलिज्म. मिस्ट्री, फंटासी, स्पिरिट ऑफ रियलिज्म. तो आपको क्या लगता है 18th century में कौन से कैरेक्टर को इसमें ऐड किया गया था. आदि मुझे लगता है फंटासी. गलत. आपको क्या लगता है कमेंट करके बताओ. पर जो सही आंसर है वो है स्पिरिट ऑफ रियलिज्म. स्पिरिट ऑफ रियलिज्म. थर्ड इन डैश में मैं आंसर लिखना है. ओके, इन डैश novel the surface meaning is different from the symbolic meaning. ओके, हाँ ये मुझे पता है क्योंकि इसका हमें 3 ऑप्शन मिला है एलिगोरिकल, डिस्टोपियन एंड गॉथिक. तो गॉथिक का मतलब क्या खून खराबा, मर्डर, ब्लड वाला होता है ना, वो गॉथिक वाला होता है. और एलिगोरिक, इसका आंसर एलिगोरिक है. तो इन एलिगोरिक नोवेल, in allegorical novel the surface meaning is different from the symbolic meaning. in allegorical novel, allegorical novel में ये जो सरफेस होता है उसका मीनिंग डिफरेंट होता है फ्रॉम सिम्बॉलिकल मीनिंग से. और फोर्थ क्वेश्चन है हमारा
डैश डैश की जगह में आंसर लिखना है। डैश हैज कॉइन द फ्रेज स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। तो ऑप्शन हमें है जेन ऑस्टन, वर्जीनिया वुल्फ, विलियम जेम्स। तो इसमें बताइए आपको हैज कॉइन द फ्रेज स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। मंडे सवाल ही में समझ आ रहा है। हैज कॉइन्ड द फ्रेज स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस जेन ऑस्टन, वर्जीनिया वुल्फ एंड विलियम जेम्स। देन आई थिंक इसका आंसर है विलियम जेम्स हैज कॉइन्ड द फ्रेज स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। आई थिंक मुझे आपको क्या लगता है इसका मतलब क्या, कमेंट करके ज़रूर बताना। पर मुझे लगता है विलियम जेम्स ने कॉइन कुछ फ्रेज किया हुआ, ऐसा फ्रेज क्या उन्होंने स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस पर कुछ लिखा हुआ ऐसा, तो वो है विलियम जेम्स। आगे बढ़ते हैं। चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव्स एंड कंप्लीट द गिवन स्टेटमेंट। ओके, इसमें भी हमें फिर से वही करना है। और इसमें है फर्स्ट क्वेश्चन है नॉवेल विद द एलिमेंट्स ऑफ हॉरर, ब्लड शेड एंड मिस्ट्री आर कॉल्ड। देखा मैंने अभी बताया आपको, जो ब्लड होता है देन वो हॉरर, वो मिस्ट्री वाला होता है, वो होता है गॉथिक नॉवेल। तो गॉथिक इज द करेक्ट आंसर इन दिस। पर इसमें मैं मिला है 3 ऑप्शन, एक है रियलिस्टिक, गॉथिक, साइकोलॉजिकल। तो इन तीनों में से तो ऑफकोर्स गॉथिक इज द नॉवेल दैट इज element of horror, bloodshed and mystery are called as a gothic novel. Second question is the German word Bildungsroman indicates, of course build मतलब कुछ build कर रहा हो या किसी चीज़ को build कर, जैसे किसी चीज़ को grow करवा रहा हो या build करवा रहा हो। तो इसमें 3 ऑप्शन मिला हुआ है later, new, growth। अफकोर्स बिल्ड से मुझे रिलेटेड लगता है ग्रोथ, तो इसका मैं आंसर ग्रोथ ही डालूंगी एंड दैट इज आंसर इज आल्सो करेक्ट। तो द जर्मन वर्ड बिल्डिंग्सरोमन इंडिकेट्स ग्रोथ। और थर्ड क्वेश्चन है हमारा देयर आर डैश एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ नोवेल आर नोवेला। तो इसमें बोला है इसमें कितने एलिमेंट्स हैं नोवेल और नोवेला में। ऑप्शन है हमारा 1 6, सेकंड है 8 और थर्ड है 11। तो ऑफकोर्स आपको क्या लगता है कितने वर्ड्स हैं, कितने एलिमेंट हैं नोवेल और नोवेला में, कमेंट करो। पर मैं बताती हूँ देयर आर 6 एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ नोवेल और नोवेला, और यह आंसर सही है। फोर्थ, स्ट्रगल बिटवीन द अपोजिट फोर्सेस इन द स्टोरी इज कॉल्ड। ओके, स्ट्रगल बिटवीन द अपोजिट फोर्सेस इन द स्टोरी इज कॉल्ड। हमें ऑप्शन दिया है 3, एक है प्लॉट, कॉन्फ्लिक्ट, सेटिंग। तो आपको क्या लगता है कमेंट करो। मुझे लगता है स्ट्रगल बिटवीन द अपोजिट फोर्सेस इन द स्टोरी इज कॉल्ड कॉन्फ्लिक्ट एंड दैट इज आल्सो करेक्ट आंसर। देन आगे बढ़ते हैं हम आगे। इसको ऐसे रख देती हूँ, गिरेगा नहीं ना। जा रहा है देखो। आगे है मेरा क्वेश्चन दैट इज सेम, मतलब वैसा ही हमें नहीं थोड़ा अलग है। ये है रिराइट द गिवन सेंटेंसेस बाय चूजिंग द करेक्ट अल्टरनेटिव्स गिवन इन द ब्रैकेट्स। मतलब कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा क्या है ये। हाँ, इसमें में 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसमें हम लोग को 4 ऑप्शन दिया गया और ये भी ऑफकोर्स फिल इन द ब्लैंक्स जैसा है।
फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। द वर्ड नोवेला originated from the dash word novelle, a type of prose fiction। और मैं ऑप्शन दिया है 4, फ्रेंच, इटालियन, अमेरिकन, मैक्सिकन। तो बताओ ये कहाँ से ओरिजिनेट है? फ्रेंच से, इटालियन से, अमेरिकी से या मैक्सिकन से? कमेंट करके बताओ। और जैसे मुझे लगता है इटालियन, एंड दैट इज करेक्ट आंसर। सेकंड क्वेश्चन है द साइकोलॉजिकल नोवेल प्रेजेंट्स द डैश ऑफ द प्रोटैगनिस्ट। ओके, एंड 4 ऑप्शन, पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, सोशल लाइफ एंड इंटरनल लाइफ। मेरे हिसाब से मुझे लगता है इंटरनल लाइफ, जो कि साइकोलॉजिकल पर बेस्ड होता है। क्योंकि अब जो साइको होते हैं उसको तो अपने इंटरनल लाइफ से भी ये होता है, तो वैसे ही कुछ बना लो पर आंसर सही आना चाहिए। ठीक है, कुछ भी बना लो आप, पर आंसर सही आना चाहिए। ओके, आगे तो इसका आंसर वही है, इंटरनल लाइफ। तो इसे हम ऐसे पढ़ेंगे, द साइकोलॉजिकल नोवेल प्रेजेंट्स द इंटरनल लाइफ ऑफ द प्रोटैगनिस्ट। थर्ड, द वर्ड उटोपिया पोजेसेस द। उटोपिया वर्ड पोजेस किसे करता है? बेस्ट क्वालिटीज़ को या वर्स्ट क्वालिटीज़ को या आइडियल क्वालिटीज़ या अनइक्वल क्वालिटीज़? तो मुझे लगता है उटोपिया पर थोड़ा लॉजिक लगाना पड़ता है कि उटोपिया का मतलब क्या हो सकता है। ओके, देन या आगे किधर गया क्वेश्चन? हाँ, तो उटोपिया का मतलब मुझे लगता है उटोपिया कमेंट करके बताओ आप कि आपको क्या लगता है उटोपिया का मतलब। आई थिंक अनइक्वल क्वालिटीज जैसे मुझे लगता है, पर इसका आंसर देखते हैं। आइडियल क्वालिटीज। ओके, इसका मतलब है आइडियल क्वालिटीज। तो ऐसा है, द वर्ड उटोपिया पोजेसेस द आइडियल क्वालिटी। आगे बढ़ते हैं, फोर्थ क्वेश्चन। इन द 18th century the middle class could get time for reading and discussing the novels because of। मतलब इसमें बोला गया कि जब 18th सेंचुरी में ना जो मिडिल क्लास होते उनके पास टाइम था रीडिंग के लिए, डिस्कस करने का नोवेल। क्योंकि 4 ऑप्शन है हमारे पास। आइडियाज ऑफ लाइफ, द स्प्रेड ऑफ सुपरस्टिशन, the spread of the spread of machines and ample free time। I think so। आपको क्या लगता है क्या हो सकता है इसका आंसर? मुझे लगता है द स्प्रेड ऑफ सुपरस्टिशन, क्योंकि उस वक्त ये तो होता था कुछ सुपरस्टिशन वाले लोग थे, सब सुपरस्टिशन अभी भी है लोग। तो रीडिंग द आप कमेंट करके बताओ कि आपको क्या लगता है। तो
तो कमेंट करके बताओ कि आपको क्या लगता है आंसर क्या हो सकता है इसका। और इसका आंसर है द स्प्रेड ऑफ मशीन। द स्प्रेड ऑफ मशीन, तो ऐसा हम बोलेंगे इसे। In the 18th century, the middle class could get time for reading and discussing the novels because of the spread of machines. ऐसा भी हो सकता है, 18th सेंचुरी में ऐसा हो सकता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। Write if the following statement are true or false. Correct statement that are false and rewrite them. मतलब बोला गया हमें कि हमें सेंटेंस दिया गया है जिसमें से हमें जो सही है उसे सही लिखना है और जो गलत है उसे हमें पकड़ना है और उसके अंदर सही घुसाना है कि सही क्या है, बताना उन्हें। तो वैसा ही क्वेश्चन पढ़ते हैं। कैरेक्टर डिस्क्राइब द बिहेवियर ऑफ द कैरेक्टर्स इन द स्टोरी। कैरेक्टर डिस्क्राइब द बिहेवियर ऑफ द कैरेक्टर, ऐसा होता है मतलब कि कैरेक्टर डिस्क्राइब करता है कि उसका बिहेवियर क्या होता है वो स्टोरी में। इट इज ट्रू और फॉल्स, कमेंट डाउन सेक्शन, कमेंट सेक्शन। तो मेरे हिसाब से मुझे लग रहा है ये ट्रू। चेक इट आउट, या इट इज़ ट्रू। सेकंड क्वेश्चन है द मेन कैरेक्टर इन द स्टोरी इज रेफर टू एज द नोवेला। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मुझे नोवेला का मतलब ही नहीं पता है, मैं नोवेला को कैसे बोल सकते हैं। रेफर टू द एज नोवेला। द मेन कैरेक्टर इन द स्टोरी इज रेफर टू एज द नोवेला। बहुत दिमाग खराब हो रहा है मेरा इंग्लिश में। ये तो सिर्फ इंग्लिश है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो सब बायो। ओके, तो इट इज़ फॉल्स और इसका करेक्ट आंसर है द मेन कैरेक्टर इन द। पढ़ते पढ़ते नींद आ रहा है मुझे। द मेन कैरेक्टर इन द स्टोरी इज रेफर टू एज द प्रोटैगोनिस्ट। ओके, द मेन कैरेक्टर इन द स्टोरी इज रेफर्ड एज अ प्रोटैगोनिस्ट, ना कि वो नोवेला रेफर करता है, वो रेफर करता है प्रोटैगोनिस्ट। फोर नहीं, थर्ड। द स्ट्रगल बिटवीन द अपोजिट फोर्सेस इन द स्टोरी इज कॉल्ड एंटागोनिज्म। ये तो मैंने अभी पढ़ा था। द स्ट्रगल बिटवीन द अपोजिट फोर्सेस इन द स्टोरी इज कॉल्ड एज अ कॉन्फ्लिक्ट, ना कि एंटागोनिज्म। तो ये तो फॉल्स ही है ना, तो ये फॉल्स है। और आंसर देखो हमारा क्या है, द स्ट्रगल बिटवीन द अपोजिट फोर्सेस इन द स्टोरी इज कॉल्ड कॉन्फ्लिक्ट। ओके, नेक्स्ट पढ़ते हैं। 4. Theme is the central idea in the novel which can be expressed in a nutshell. ओके, एक बार फिर से पढ़ते हैं समझने के लिए, क्योंकि समझ तो नहीं आया पढ़ने से, तो पढ़ते हैं। Theme is the central idea in the novel which can be expressed in a nutshell. मतलब जो थीम है ये कैसा सेंट्रल आइडिया है नोवेल का जो कि एक्सप्रेस्ड करता है हमारा नटशेल। अब नटशेल क्या होता है कमेंट करके बताओ। और ये ट्रू है तो यह हमारा ख़त्म हो जाता है। एक और आगे क्वेश्चन है, इसमें हमें करना है पिक ऑड बनाउट।
इसमें हम लोग को ऑड वन आउट करना है, जो कि इसमें हमें 4 लोगों का नाम दिया रहेगा और हमें किसी एक को बाहर धक्का मार कर निकालना है जो कि उसमें फिट ना रहे। तो अब मैं नाम बताती हूँ आपको। एक है अरुण जोशी, सेकंड विक्रम सेठ, थर्ड ग्रहम ग्रीनी, चौथा किरण नागारकर। आपको क्या लगता है कौन हो सकता है इसमें? मुझे लग रहा है ग्रहम ग्रीनी। आपको क्या लगता है कमेंट करो, ठीक है? ग्रहम ग्रीनी। सेकंड क्वेश्चन में पाँच वर्ड है, 5। एक प्लेस, पीरियड, थीम, क्लाइमेट। या तो इसमें लाइफ स्टाइल जो मुझे लगता है। आपको क्या लगता है कमेंट करो। इसमें ऑड वन आउट मुझे लग रहा है लाइफ स्टाइल, तो मैं इससे ऑड वन आउट करूँगी। आप इसको करेंगे कमेंट करके ज़रूर बताना। और थर्ड है इसमें क्वेश्चन थीम, प्लॉट, कैरेक्टर एंड नोवेला। क्योंकि इसमें तो मैं सच में इसमें तो मैं नोवेला को ही ऑड वन आउट करूँगी, क्योंकि थीम, प्लॉट, कैरेक्टर ये नोवेला में ही होते हैं। तो नोवेला का क्या काम है इसमें, तो नोवेला को निकालेंगे। चौथा अरविंद अडिगा, अरुंधति रॉय, आर के नारायण। मेरे पास इनका बुक था R.K. नारायण का, जब ना मैं स्कूल में थी उससे बात ओके छोड़ते हैं। और किरण देसाई, तो मुझे R.K. नारायण ही लगता है, क्योंकि R.K. नारायण नोवेल नहीं लिखते थे। आपको क्या लगता है इसमें कौन ऑड वन आउट लग रहा है और किस हिसाब से लग रहा है, तो कमेंट करो। और अरविंद अडिगा, अरुंधति रॉय, R.K. नारायण, किरण देसाई। मुझे तो R.K. नारायण लग रहा है, तो मैं उन्हें ऑड वन आउट कर रही हूँ। देन हम करेंगे मैच द कॉलम्स। जोसेफ कोनार,